दोस्तों ईपीएस 75 पेंशन धारकों के लिए एक नई खुशखबरी सामने निकल के आ गई। अब खुशखबरी कौन सी है और ईपीएस 75 पेंशन धारकों को इससे क्या फायदा होगा, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन राशि ईपीएस 75 पेंशन धारकों को मिलने वाली थी, उस पेंशन राशि के नजदीक एक कदम हम लोग और पहुंच चुके हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों के मन के अंदर में उम्मीद की जो किरण थी वो और तेजी के साथ में फैल चुकी है। यानी कि उम्मीद जो तो बढ़ गई है। अब कैसे बढ़ गई है, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे अपने इसी वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और वीडियो में ही फैक्ट के साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारक एक कदम और अपने पेंशन की तरफ बढ़ गए हैं। जहां से उनको पेंशन मिलेगी वहां से मतलब कि पेंशन के नजदीक पहुंचते चले गए। नमस्कार दोस्तों, ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लें कि चुनावी माहौल है। चुनाव के चलते जितनी भी पार्टियां चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सभी पार्टियों के द्वारा पेंशन को जो तो सर्वोपरि रखा जा रहा है। यानी कि पेंशनर्स को नोट डाउन किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार के पेंशन धारक हो, चाहे ओपीएस के हों चाहे ईपीएस के पेंशन धारक हो, उनको नोट डाउन किया जा रहा है। और जो मिनिमम पेंशन की एक जो तो सीमा है, मिनिमम पेंशन को ही 4,500 रुपए से अधिक किया जा रहा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो आप के लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं। इस क्लिप में देखने के बाद में उन्होंने क्या बताया है, जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों के द्वारा अपना अपना एक मैनिफेस्टो जो तो जारी किया जा रहा है, जो उनका नोटिफिकेशन होता है, जो मतलब कि उनकी सरकार बनने पे क्या दिया जाएगा, ये तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसी प्रकार से आपको भारतीय जनता पार्टी है और भी दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, धारकों को नोट डाउन किया है। तो यह तो प्रूफ हो जाता है कि सरकार किसी की भी बने, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलना निश्चित हो जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि क्या ये पहली बार तो चुनाव हो नहीं रहा है और पहली बार इस प्रकार के वादे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सामने आ नहीं रहे। इसके पहले भी जो सरकार थी या जिन सरकारों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों से वादा किया था, उन सरकारों का क्या हुआ। उन्होंने भी तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में वादा किया था, इसके बावजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काम नहीं हुआ और ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन से वंचित है और आज तक पेंशन से वंचित है और अपनी लड़ाई इस वृद्धावस्था में लड़ रहे हैं। आप सब ये भी जानते होंगे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्रमिक अनशन लगभग 5 साल पूर्ण होने को आया है और जो तो बुल्ढाना महाराष्ट्र में लड़ी जा रही है। इसके अतिरिक्त भी ईपीएस 95 पेंशन धारक मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी पे खुल के जो तो विश्वास कर रहे हैं और उनका मानना यह भी है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और पेंशन में वृद्धि होगी ही होगी। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक नहीं बल्कि दो बार राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी हैं, उनके साथ में मुलाकात हो चुकी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वहां से पूर्ण रूप से आश्वासन मिला था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन पेंशन में वृद्धि आज तक नहीं हो पाई है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यहाँ पे उनके मन के अंदर में इस प्रकार की विचारधारा आती है कि कोई भी सरकार आए, लेकिन क्या पेंशन में वृद्धि होती है या नहीं होती है। पेंशन वृद्धि का लालच दिखाते हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का वोट ले लेते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काम नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट या समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि हम नोटा बटन को प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, सभी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नोट डाउन किया है और यह निश्चित हो जाता है कि अगर पार्टियां जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नोट डाउन कर रही है तो 100% चाहे किसी की भी सरकार बने, उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को सामने रखा जाएगा। अब बात है कि शीतकालीन सत्र में ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बिल जो बन चुका है, ये भी पता चल रहा है कि बिल बन चुका है, सिर्फ बिल को पास होना बाकी है। तो क्या बिल बन चुका है अथवा नहीं,
इस वीडियो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, इस विषय के बारे में, बिल को लेके कि बिल बना है अथवा नहीं बना है। लेकिन फिलहाल अभी तो यह अपडेट निकल के सामने आई कि सभी पार्टियों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर हरी झंडी दिखाई जा रही है। इससे तो यही तात्पर्य होता है कि आने वाले समय में सरकारों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय।